जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में जो रिजल्ट आया हुआ है और जो विद्यार्थी चयनित हुए हैं उनके रिटर्न के जो मार्क्स उनकी कितनी क्या भूमिका थी। मार्क्स आपने देख लिए होंगे, लेकिन आज एक नए फॉर्मेट में, एक डिफरेंट फॉर्मेट में हम उसको समझेंगे। क्वेश्चन के सापेक्ष समझेंगे, पेपर वन और पेपर टू दोनों के सापेक्ष में समझेंगे कि पेपर वन में कितने नंबर रहे होंगे, पेपर टू में कितने नंबर रहे होंगे, जिसके कारण उनकी सिलेक्शन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये हम क्यों समझ रहे हैं, ये आप इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का दूसरा एग्जाम होने वाला है जो कि 1 जून को होगा और उसके बाद में सेकंड फेज होने वाला है। जब आप इस चीज को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उस एग्जाम के लिए आप इससे क्या सीख ले सकते हैं, क्या रणनीति बना सकते हैं। पेपर वन में आपके कितने क्वेश्चन सही होना चाहिए, पेपर टू में आपके कम से कम कितने क्वेश्चन सही होना चाहिए, यदि आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। उस दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो की हेडिंग आप जैसा कि देख पा रहे हैं, चयनित विद्यार्थियों की सफलता का राज। यदि आप इसको जान गए तो डेफिनेटली आप भी एग्जाम क्वालिफाई करने वाले हैं, सेलेक्ट होने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में। और ना केवल असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में, बल्कि इसके साथ साथ जितने भी एमपीपीएससी के वनडे एग्जाम हो रहे हैं, चाहे स्टेट सर्विसेज की बात हो चाहे अन्य एग्जाम्स की बात हो, उन सभी में आपको सफलता मिलेगी यदि आप इस पैटर्न को समझ पा रहे हैं। हालांकि ये वाला वीडियो फोकस होने वाला है स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ध्यान दे देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, परीक्षा का पैटर्न ये होता है, दो पेपर होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू होते हैं। पेपर वन में आप देखेंगे तो 50 प्रश्न होते हैं, वहीं पेपर टू के बारे में बात करें तो 150। टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी हो गई? दो। हर क्वेश्चन 4 अंक का होता है, तो दो से आप जब गुणा कर देंगे चार को, तो टोटल अंक कितने हो गए आपके? 800 हो गए। ये पैटर्न आप बहुत अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट, जो कि रिजल्ट आया हुआ है जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, होम साइंस सब्जेक्ट का रिजल्ट आ चुका है और संस्कृत का रिजल्ट सामने आ चुका है, आपने देखा हुआ होगा। मार्क्स भी देखे होंगे विद्यार्थियों के, इंटरव्यू में कितने मिले हैं, रिटर्न में कितने मिले हैं, वो सारी चीजें। यहाँ पर बात करने वाले हम रिटर्न के मार्क्स को लेकर के। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टॉप 5 टॉपर्स को उठाया है, ठीक है। अंतिम जो सबसे प्रारंभ के 5 है उनको। सबसे वन फर्स्ट कैंडिडेट यदि आप देखेंगे तो 576 नंबर है। 576 अंक हैं तो पेपर वन में कितने मिले होंगे और पेपर टू में कितने मिले होंगे, ये समझने की बात है। चाहे फर्स्ट टॉपर हो, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर, फोर्थ टॉपर इत्यादि। यहाँ एक अनुमान के हिसाब से मैं यहाँ बात करूंगा कि पेपर वन में लगभग इतना होना चाहिए, पेपर टू में इतना होना चाहिए, जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हो। और ये मेरा अनुमान किस आधार पर है? क्योंकि उस पेपर को मैंने बहुत अच्छे से देखा है, उसकी आंसर की मैंने बनाई हुई थी, उसका लेवल जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर बताऊंगा कि हाँ लगभग लगभग क्या लेवल था। इन शॉर्ट यदि कहा जाए तो उस पेपर में आराम से, पेपर वन में आराम से 35 से 40 क्वेश्चन बिल्कुल बनाए जा सकते थे। बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत टफ पेपर लगा, किसी के 25 ही सही थे, किसी के 27 थे, किसी के 29 थे, किसी के 30 थे। लेकिन एक सही तरीके से अगर मेहनत की जाती तो 35 से लेके 40 क्वेश्चन आराम से बनाए जा सकते थे। और जिन विद्यार्थियों ने इतने क्वेश्चन बनाए हैं उन्होंने सिलेक्शन भी पाया हुआ है, ठीक है। पेपर वन कॉमन था सभी के लिए, इसलिए उस विषय वस्तु पर हम बात कर रहे हैं और उसके आधार पर ही हम चीजों को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 576 अंक हैं उनके, इसका मतलब है कि टोटल कितने क्वेश्चन सही रहे होंगे उनके? 144, यानी पेपर वन और पेपर टू दोनों में मिला करके। पेपर वन में मेरा मानना है कि इनके द्वारा कम से कम 40 क्वेश्चन सही बनाए गए होंगे। एक अनुमान बता रहा हूँ, 35 से 40 के बीच में हो सकता है। एक मोटे तौर पर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि 40 क्वेश्चन सही बनाए गए होंगे, और इतने बनाए जा सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 42 भी हो सकते थे, 40 मान लेते हैं। तो पेपर टू में कितने रहे होंगे? 104 रहे होंगे साहब। क्लियर बात है। दूसरे कैंडिडेट हैं 139, उनके आ रहे हैं क्वेश्चन सही। सेम प्रोसेस, 556 अंक है, 4 से डिवाइड कर दोगे 139 आपको आ जाएगा। मान लेते हैं कि 39 पेपर वन में मिला होगा उनको, क्योंकि पेपर वन कॉमन है तो सभी का लगभग एक सा सीरीज जाएगा, ठीक। 35 38 से लेके 40 के बीच में यहाँ पर नंबर लिखे, क्योंकि ये टॉप 5 हैं। और भी ऐसे विद्यार्थी होंगे, किसी के 37 होंगे, 36 होंगे, 35 तक गए होंगे, बहुत कम नहीं होंगे, ठीक है। पेपर टू में आप देखेंगे जो सब्जेक्ट वाला पेपर है उसमें लगभग एक से नंबर क्यों लिए गए हैं? क्योंकि उस वो कॉमन था और उसका लेवल जितना हायर होगा उतने ही कम क्वेश्चन बने होंगे। जितना इजी रहा होगा पेपर टू, उतने ही ज्यादा क्वेश्चन सही बना लिए होंगे मैक्सिमम विद्यार्थियों ने, खासकर अच्छे मेहनती विद्यार्थियों ने। मोटे तौर पर मान लेते हैं 144 क्वेश्चन उनके सही हैं, तो 40 क्वेश्चन पेपर वन में सही थे, 104 सही थे पेपर टू में। इनके 139 39 38 के आसपास सही थे पेपर वन में, तो बचे कितने? 100 क्वेश्चन बचे पेपर टू में सही थे। 148, 38 मान लीजिए, लगभग लगभग 38 39 के आसपास में, हो सकता 40 भी हो, एक मान रहे मोटे तौर पर अनुमान 38, यानी पेपर टू में कितने सही थे? 110 सही थे। 139 पेपर
वन में मान लेते हैं 39 सही थे, यानी 100 क्वेश्चन सही थे पेपर 2 में। इसी प्रकार से आप आगे भी सीरीज देखेंगे, इस प्रकार से इसको निकाला गया है। यदि आप गौर करेंगे, जैसा कि मेरा अनुमान भी है, जो फर्स्ट टॉपर हैं उनके पेपर 2 के यदि आप मार्क्स देखें तो लगभग लगभग समतुल्य आ रहे हैं, लगभग लगभग समतुल्य आ रहे हैं। किसी के पेपर 2 में ज्यादा हैं, जैसे कि इनके आप देखें 110 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यहाँ पर इनके 104 ही सही हैं, लेकिन है लगभग नियरेस्ट, कोई बहुत दूर नहीं है कि किसी के बिल्कुल 140 सही है और किसी के मात्र 100 ही सही है, ऐसा नहीं है। पेपर 2 में लगभग लगभग आ रहे हैं, तो एक अनुमान ये बैठता है, पॉइंट नंबर 1। इसी प्रकार से आप देखेंगे, ये था होम साइंस का रिजल्ट जो आपने अब भी देखा, ये क्या है, होम साइंस का है। अब देखेंगे आप संस्कृत का जो रिजल्ट आया हुआ है, फर्स्ट टॉपर को आप देखेंगे काफी अच्छे मार्क्स हैं, 708 दोनों पेपर का मिला के, यानी कि कितने क्वेश्चन सही रहे होंगे डिवाइडेड बाय 4, 177 क्वेश्चन सही रहे होंगे। मान के चलिए जिस विद्यार्थी ने इतना स्कोर बनाया है, आराम से उसने 40-42 के आसपास में पेपर 1 में बनाए होंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। पेपर 2 में कितने, 135 सही बने होंगे साहब उनके, ठीक है। 166 क्वेश्चन आ रहे हैं कैंडिडेट नंबर 2 सेकंड टॉपर के, पेपर 1 में बना लिए होंगे साहब जी, उठा के मान के चलिए कि लगभग 35 से 40 के आसपास में बना लिए होंगे। तो पेपर 2 में कितना आ जाएगा, पेपर 2 में लगभग 120 के आसपास में आएगा, वो थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, चला लीजिएगा। 162 जिनके हैं, पेपर 1 में अगर 40 बनाए होंगे तो पेपर 2 में फिर कितने बोले, 122 के आसपास में आया होगा। ऐसे ही 159 39 सही बनाए होंगे तो 120 आया होगा। अगर आप गौर से देखें तो फर्स्ट टॉपर बस को आप हटा दीजिए, फर्स्ट रिटर्न टॉपर को बस हटा दीजिए, काफी हायर मार्क्स हैं। बाकी सबके आप देखोगे तो 120 की सीरीज में जा रहे हैं, एक अनुमान के आधार पर बता रहे हैं उसको समझने के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को यदि आप देखेंगे तो पेपर 1 में काफी हायर मार्क्स उन्होंने उठाए हैं, और डेफिनेटली इतने मार्क्स पेपर 1 में उठाए जा सकते थे, समझने वाली बात ये है। और लोगों ने उठाए हैं, क्योंकि मेरी बहुत सारे विद्यार्थियों से बात हुई है जो कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने लगभग बताया कि हाँ सर इतना इतना के आसपास में था। एग्जैक्टली किसका कितना था वो नहीं बता पाएंगे या नहीं बताएंगे, परंतु लगभग था इतना स्कोर साहब जी। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, दो बातें। पहली बात की पेपर 2 आप देखें लगभग सबके मार्क्स समान है, एक आध कोई अपवाद छोड़ दीजिए, एक्सेप्शन कोई हो सकता है, परंतु लगभग समान है। पेपर 1 में भी आप देखेंगे काफी अच्छा स्कोर उन्होंने किया हुआ है, चाहे आप बात कर रहे हो संस्कृत विषय के बारे में, चाहे आप बात करें होम साइंस सब्जेक्ट के बारे में। जितने लोग टॉप में सेलेक्ट हुए हैं उनकी सीरीज पेपर 1 की कंक्लूजन ये है कि 35 से 40 प्रश्न की सही बन रही है, यानी किसी ने 35 सही बनाए, किसी ने 36, 37, 38, 39, 40 के आसपास बनाए। पेपर 2 में सब्जेक्ट का लेवल जैसा रहा हो, बहुत टफ रहा तो सब लगभग एक से सीरीज में आ गए, 100 110 के आसपास आ गए। पेपर का लेवल आसान रह गया हो तो सब लगभग 130, 125, 120 के आसपास में कुछ आ गए हैं। पेपर 1 लगभग कांस्टेंट रहा है यदि आप ऑब्जर्व करें इस बात को, और ये जितनी चर्चाएं मैंने करी हुई हैं, जिन भी विद्यार्थियों से बात हुई है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। अब इस बात का कंक्लूजन क्या निकलता है, इसका कंक्लूजन निकलता ये है कि सफलता का रास्ता जो है वो किसी केवल एक पेपर मात्र से नहीं जाता, ऑप्शनल पेपर की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और पेपर 1 जो कि कॉमन है उसकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बार बार विद्यार्थी क्या होता है कि पेपर 2 यानी कि ऑप्शनल पेपर को बहुत फोकस करते रह जाते हैं, यही वजह कि वंचित रह जाते हैं कहाँ से, या पिछड़ जाते हैं पेपर 1 में। इसलिए समझने वाली बात है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया आपको, पेपर 1 को भी आपको उतना ही इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा जितना आप पेपर 2 को देते हैं। अब इसको और अच्छे से अपन समझते हैं, इस विषयों का या इसका बैच अपने पास में अवेलेबल है, आप इस बात को जानते हैं। अब इसको आप और अच्छे से समझिए और मैं इसमें आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी अगर आपको सिलेक्शन लेना है साहब जी, पेपर 1 को लेकर के आप यदि अभी से वर्क करें तो डेफिनेटली काफी अच्छा स्कोर कर जाएंगे। पेपर 2 सभी का ऑप्शनल अलग अलग है, किसी का हिस्ट्री है, किसी का ज्योग्राफी, किसी का पॉलिटी है, किसी का कुछ है साहब जी। सभी अपने अपने ऑप्शनल पे वर्क करते हैं, उसको बहुत अच्छे से तैयार करिए, परंतु ऐसा बिल्कुल मत करिए कि इसकी उपेक्षा कर जाए। सबसे पहला काम तो ये है, क्यों, क्योंकि सफलता का रास्ता कहाँ से जाता है, सफलता का रास्ता जाता है एक सही स्ट्रेटेजी से, एक बैलेंस स्ट्रेटेजी से, एक बैलेंस मैनेजमेंट के साथ में, एक बैलेंस्ड योजना
पर जब आप वर्क करते हैं तब जाता है। अभी से आपको टारगेट बना करके चलना चाहिए कि पेपर वन में आप कितना स्कोर करेंगे। 35 से लेकर के 40 के आसपास में आपका स्कोर होना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी ऐसा सोच रहा है कि बोले हमारे तो 20, 22, 25 सही हो जाएंगे और पेपर टू में हम खींच लेंगे, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहा है। मैं आपको बता दूं, बाहर होने की स्थिति आ जाएगी। बहुत सारे विद्यार्थी साहब जी, कोई 10 नंबर से, कोई 20 नंबर से जो बाहर हुए हैं, इसका मतलब ही क्या है साहब कि बहुत ही क्लोज बाहर हुए। अगर कोई विद्यार्थी 8 अंकों से मान लीजिए बाहर हो रहा है, या कोई विद्यार्थी 4 अंकों से बाहर हो रहा है मान लेते हैं, इसका मतलब है क्या, मात्र एक क्वेश्चन उसका अगर और सही होता तो सेलेक्ट हो जाता। क्योंकि एक प्रश्न का उत्तर यदि वो सही देते हैं तो कितने अंक मिलते हैं, 4 मिलते हैं। 4 4 अंकों से बाहर हुए हैं विद्यार्थी। ऐसे विद्यार्थी मैं देख रहा हूं, आप मैच कर लीजिएगा, चर्चा कर लीजिएगा। 4 अंकों से जो विद्यार्थी बाहर हुआ है, इसका मतलब क्या है, एक प्रश्न के कारण वह बाहर हुआ है। इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है एक एक क्वेश्चन की। वो तो बड़ा स्कोर जब आप देख रहे हैं, इंटू 4 करके जब आप देख रहे हैं, तब आपको लग रहा है कि हाँ काफी बहुत बड़ा गैप आ रहा है। 648 और 636 कितने अंकों का गैप है, 12 अंकों का गैप है। यानी कितने क्वेश्चन उनके एक्स्ट्रा सही थे, 3 क्वेश्चन मात्र थे। सच बात तो ये, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 अंकों का था। ठीक है, इसका मतलब यह है, यहाँ पर बताने का आशय आपको यह है कि बिल्कुल भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए आपको किसकी, पेपर वन की, और ना ही पेपर टू की। अभी से तैयार करिए। 26-27 फरवरी को फॉर्म आने वाले हैं। बहुत सारे विद्यार्थी सिर्फ इस भरोसे बैठे जब फॉर्म आ जाएंगे फॉर्म भर देंगे उसके बाद वो तैयारी करेंगे, नहीं। अभी से आपको प्रिपेयर करना चाहिए इसको, ऐसा मेरा मानना है। कैसे क्या प्रिपेयर करेंगे, इस बात को समझिए। पेपर वन में 5 यूनिट है, आप इस बात को जानते हैं, 5 यूनिट, जबकि पेपर टू में आपके 10 यूनिट हैं। ठीक, पेपर टू में हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच अपने पास में अवेलेबल है। बैच अपने यहाँ स्टार्ट हो चुका है, काफी अच्छा बैच है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं साहब। इतना डेप्थ में पढ़ाया जा रहा है कि आपको उसका लाभ मिलेगा। इवन पिछले बार के भी जो विद्यार्थी हैं, आपको पता है 170, 172, 175 तक अंक बनाए हैं टोटल, पेपर वन और पेपर टू में। पेपर वन में बोले साहब जी 40 क्वेश्चन सही हैं। पेपर टू हिस्ट्री ऑप्शनल में उठा करके देखा तो बोले साहब जी 130 क्वेश्चन तक सही है। ऐसा बनाए हैं विद्यार्थियों ने अपने यहाँ पर। ठीक, और ये सच बात है, और इंटरव्यू दे रहे हैं। आप भी इतना स्कोर कर सकते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल में, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है, कैसे बनते हैं इतने नंबर। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पहली होती है क्लास की, एक अच्छा गाइडेंस जो आपको ना केवल रिटर्न में अच्छे अंक दिलाए, बल्कि जब आप कल को इंटरव्यू देने जाए तो वहां पर आप सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कुछ काम ना करने की, जो कि प्रायः गलती करते हैं विद्यार्थी। किताबों का ढेर लगा लेते हैं, उल जलूल न जाने क्या क्या विशिष्ट ग्रंथों को पढ़ते रह जाते हैं। इतनी किताबें हो जाती हैं कि लास्ट में आप रिवीजन तक नहीं कर पाते और खुद को नहीं समझ में आता कहाँ जाए, क्या क्या पढ़ लें। बिल्कुल गलत तरीका होता है। बहुत ही सिलेक्टेड चीजें पढ़नी चाहिए, जो हम बताएंगे, जो हम नोट्स दे रहे हैं उससे पढ़िए साहब जी, और पाएंगे कि साहब उससे बाहर कुछ नहीं आया था। इस बार पिछले बार के पेपर में तो कुछ भी नहीं आया था, सच बात तो ये है। इसी प्रकार से पेपर वन में, जिसमें कि 5 यूनिट है साहब जी, जो कंटेंट बता रहे हैं, जिस प्रकार से बता रहे हैं, पहली बात तो वो पढ़ेंगे। केवल वो पढ़ना पर्याप्त नहीं होगा, इस बात को आप समझ लीजिए। पेपर वन में भले ही कहने को 5 यूनिट हों, लेकिन कई मामलों में ये इसकी 10 यूनिट से विशालकाय है। आपके पेपर टू की, किसी का ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर हो, चाहे किसी का होम साइंस हो, चाहे कुछ हो, बहुत विशालकाय है। और इस बार तो नया सिलेबस आया है। सच बात यह है कि वो 5 यूनिट नहीं है, अगर उसको गौर से देखा जाएगा सब्जेक्ट वाइज, तो उसमें 10 सब्जेक्ट हैं, एक्ट्स भी जुड़े हुए हैं, जनजातियों का विशेष प्रावधान जुड़ा हुआ है। यूनिट 3 को 2 पार्टों में बांटा हुआ है, आप गौर से देख लीजिएगा सब। यूनिट 5 में करंट अफेयर भी है, आईसीटी भी, और बहुत सारी चीजें सब। कैसे पढ़ेंगे, किन बुक से पढ़ेंगे, तो पहली चीज सही कंटेंट पढ़ेंगे आप, ताकि आप कम पढ़ें और ज्यादा नंबर गेन करें। पहला तरीका। तरीका नंबर 2, हर चीज को पढ़ने का एक बहुत खास स्टाइल होता है, बहुत खास टेक्निक होती है। ट्रेडिशनल वे में स्कूल कॉलेज में जिस प्रकार से पढ़ते रहे हैं, वैसे पढ़ के कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं निकाला जाता। पहली बात तो ये जान लें। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बिल्कुल अलग तरीका होता है, रणनीति होती है उसको पढ़ने की और पढ़ाने की। वहां पर भूमिका होती है कभी भी क्लास की। अभी अपने क्लास चल रही है
और आपको बता दें कि इन 5 यूनिट में से करंट अफेयर वाली यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई। साथ ही साथ जो यूनिट इकोनॉमी वाले सेक्शन की है वो फिनिश हो चुकी है। आईसीटी वाली है वो कंप्लीट करा दी गई है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, करंट अफेयर थोड़ी सा बाकी बचा हुआ पर बहुत बड़ा हिस्सा उसका हो गया है। ये चीजें अभी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि आधा हिस्सा अभी तक पढ़ा चुके हैं लगभग लगभग। और अभी एक ही राउंड हुआ है, दोबारा भी कई चीजें पढ़ाई जाएंगी, उसमें कई सेक्शन यानी करंट अफेयर के कई एस्पेक्ट दोबारा पढ़ाए जाएंगे। जनजातियों वाला सेक्शन जो उसका कई एस्पेक्ट दोबारा पढ़ाए जाएंगे, रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा क्लास में। जब इस प्रकार से पढ़ेंगे तब जा करके आप पेपर 1 में 50 में से 40 क्वेश्चन आराम से सही बनाओगे। अच्छी मेहनत कर लोगे, बनेगा। तो जो पढ़ा रहे जिस तरीके से वैसा पढ़ना चाहिए, जो कंटेंट बता रहे हैं उससे पढ़ना चाहिए, जिस प्रकार की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं उससे करना चाहिए। ये करोगे तो बिखराव कम होगा, सिलेक्शन पाओगे। समझिए इस बात को। पेपर 1 में यदि आपके 40 प्रश्न यहाँ सही हो जाते हैं और पेपर 2 में जैसा भी पेपर आता है, मान लीजिए हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में बात करें, कम से कम 125 से 130 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। मैं अभी से बता दूं आपको एडवांस में, जो एग्जाम आप 1 जून को देने वाले हैं उसके लिए इतना स्कोर आप लाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनना तय है। भले ही इंटरव्यू में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो भी जाए, कम मार्क्स भी मिल जाते हैं, मान लीजिए एवरेज मार्क्स मिल जाते हैं, एवरेज से थोड़ी से कम भी मिलते हैं, तो भी ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। पर उस चीज को श्योर करने के लिए अभी से आपको वर्क करना चाहिए पेपर 1 और पेपर 2 पर। इंटरव्यू के नंबर बिल्कुल अनिश्चित हैं, रिटर्न के नंबर बिल्कुल निश्चित हैं। ये क्वेश्चन आपका सही इन 4 ऑप्शन में से ये वाला जवाब है, नहीं है तो आपत्ति लगाएंगे आप, आपको नंबर उसका मिलेगा। वहां आपने हायर स्कोर कर लिया, एक जगह से आप फ्री हो गए, फिर उसके बाद में स्ट्रेटेजी बचती है क्या, इंटरव्यू की। वहां भी अपन अच्छी मेहनत करेंगे। और समझने वाली बात यहाँ पर ये है, जो विद्यार्थी रिटर्न के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रख रहा है वो रिटर्न में अधिक नंबर पा रहा है। इसके साथ साथ मैक्सिमम चांसेस इस बात के हैं कि जब उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अच्छे हैं, नॉलेज है उस चीज को, तो इंटरव्यू में भी काफी कॉन्फिडेंटली वो बात कर रहा है, कम समय में अपनी प्रतिभा बता पा रहा, दिखा पा रहा, फटाफट क्वेश्चन के आंसर दे पा रहा है, और इंटरव्यू में भी एवरेज या एवरेज से ऊपर या हायर मार्क्स उठा ही रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो मत नहीं है। यानी जिसके रिटर्न में मार्क्स ज्यादा हैं, अधिक संभावना इस बात की कि उसको इंटरव्यू में ज्यादा नंबर मिलेंगे, मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके रिटर्न में अच्छे नंबर हैं, नॉलेज है, इसका मतलब है उसको, तो उठा लेगा साहब जी फटाफट। ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। यानी कि अगर आप रिटर्न को अभी से तैयार करते हो, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, तो आपके नंबर यहाँ भी ज्यादा हो गए। और ध्यान देने वाले हो तो पेपर 1 की इंटरव्यू में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लोग समझते हैं कि नहीं पेपर 2 बस की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर 1 की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पता चला एमपी जीएस वगैरह को लेकर कोई बात निकल आई, पहला दूसरा क्वेश्चन निकल आया, उसी पर बात होती चली जाती है इंटरव्यू में, और पूरा इंटरव्यू एक साइड चला जाता है औपचारिकता के लिए। बस कई बार ऐसा होता है कि बोले साहब कुछ क्वेश्चन पूछ ले सब्जेक्ट को लेकर के, नहीं तो एक खास दिशा पकड़ लिया दी इंटरव्यू, तो उसी दिशा में वो बहता चला जाता है। यदि ऐसे ही हो गया, पेपर 1 पर ही क्वेश्चन उठा दिए गए शुरुआत में, तो कम से कम ये तो है कि आपका ये तैयार है, तो आप वहां अच्छे से बात कर पा रहे हैं। और जिन्होंने पेपर 1 प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट पर अच्छे से बात करी है, उनको अच्छे नंबर मिले हैं। यदि कुछ ऐसा हुआ कि नहीं ऑप्शनल तो ठीक ठाक है परंतु पेपर 1 उतना अच्छा नहीं है, तो फिर वो समस्या में आए हैं। और ऑप्शनल सब्जेक्ट इतना डेप्थ होता है, इतना गहरा होता है कि आधे क्वेश्चन बन जाए ना इंटरव्यू में, बड़ी बात होती है सर जी। तो वहां पर बैक सपोर्ट क्या काम करता है? बैक सपोर्ट काम करता है ये आपका पेपर 1 वाला सेक्शन यानी एमपी जीएस। तो वहाँ एमपी जीएस के भी आपने अच्छे क्वेश्चनों का जवाब दे दिए, एवरेज से ज्यादा क्वेश्चनों के जवाब दे दिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट पर आपने लगभग एवरेज बात कर ली, एक एवरेज मार्क्स से ऊपर पा जाओगे, 60% मार्क्स पा जाओगे। 55 से 60 के बीच में अगर आपको नंबर मिलेगा इंटरव्यू में, या 50 से 60 के बीच में भी नंबर मिलेगा, तो बहुत अच्छे नंबर है, ऐसा मेरा मानना है। बट उसके लिए पहला बैकग्राउंड क्या बना के रखिए, रिटर्न के एग्जाम में पेपर 1 और पेपर 2 को बना के रखिए, और इसके लिए अभी से तैयारी करिए। अपने यहाँ पर बैच उपलब्ध है, बैच चल रहा है, दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए, अभी से पढ़िए जिस तरीके से बता रहे हैं। विश्वास करिए, इतने नंबर पक्के हैं अपने पेपर 1 में। तो यदि हिस्ट्री ऑप्शनल है तो इतने नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं, मान के चलिए। वो कंटेंट बताएंगे और वो चीज
पढ़ने के लिए मिलेंगी, आराम से इतने नंबर आप उठाएंगे ही उठाएंगे। तो यदि अभी भी लेट लतीफ कर दिया और एक आध 2 महीने का समय और खो दिया कि हाँ, आ जाए एग्ज़ाम की डेट आ जाए या फॉर्म भर जाएँ, उसके बाद में फॉर्म आ जाएँ, समय गुज़र जाएगा। 1 जून बहुत पास में और टाइम टू टाइम एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो गलती ना करें। अभी से जॉइन करें, अभी से पढ़ें, जो बता रहे हैं उस तरीके से तैयार करें। डेफ़िनेटली अगली बार का असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एग्ज़ाम में आप एक पद अपने लिए उठा रहे हैं। क्लियर है? यही है सफलता का राज, इसको आपने जान लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।